अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ENI के प्लेटफॉर्म से मैं हमजा उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मसान रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड मसान चौक से लेकर किमाली तक जाता है और किमाली टाउन का मसरूफ़ तरीन ये शाहराह है। यहाँ पर दिन में हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती है और अगर आप इस रोड की हालत देखें तो ये रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार है और एक गाड़ी के गुजरते ही मतलब आधे किलो 1 किलो के बराबर मिट्टी ये उड़ जाती है। अब हम अंदाज़ा लगा लें, इस रोड पर तकरीबन 2000 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं और पास में ये आबादियाँ भी हैं जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर है। तो ये धूल और मिट्टी इनके दरमियान में ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो धूल और मिट्टी एक इंतहाई मुज़र सेहत चीज़ है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी हालत क्या होती होगी। कितने लोगों को सांस की बीमारी होगी, कितने लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होगा, फेफड़ों की बीमारी होगी। इसी जी नाज़रीन, इसी रोड पर मौजूद एक और दुकानदार जो सुबह से लेकर शाम तक इसी दुकान पे बैठे रहते हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी, बहुत कचरा है यार, बहुत मट्टी उड़ती है यहाँ पे। जब से शावर चला ना उसके बाद और मट्टी ज़्यादा हो गया है। समझो उससे पहले फिर भी मट्टी कुछ कम थी, लेकिन जब शावर चले उसके बाद बहुत ज़्यादा मट्टी हो गई है। मतलब ये जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ये मज़े चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, ये जो हर गाड़ी तकरीबन आधा किलो 1 किलो धूल मट्टी उड़ाती है। तो इससे आपको कोई क्या किस किस्म के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी हो रही, सीना खराब होते, अंदर दुकान में देखो भरे हुए मट्टी से पूरा। तो सांस की कोई बीमारी या इस किस्म की कोई तकलीफ वगैरह, एलर्जी वगैरह नहीं होती है। दमे के मरीज हो गए भाई। ये हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कल मिट्टी खाते रहते हैं, रात को जाते हैं, समझ नहीं आती, घर वाले नहीं पहचान सकते कि कौन आ गया हमारे घर में, अपने घर वाले नहीं पहचानते। मिट्टी का इतना बुरा हाल है। हज़रत मसला ये है ना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रोड पे बैठे में दुकानदारी करते हैं, ये हमारी ज़रूरत है, बच्चों की रोज़ी है। तो यहाँ सुबह से लेके शाम तक ऐसी मिट्टी उड़ती है कि हम एलर्जी के बीमार हो गए, नज़ला ज़ुकाम। इस वक्त भी मेरा सीना ख़राब है, मैं इंतहाई मजबूरी की हालत में लगा हूँ कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। आपने भी इंटरव्यू किया इस रोड के बारे में तमाम दुकानदारों का। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि इस रोड पे यकीन कर हम लोग का बैठे हुए बुरा हाल हो जाते। और तकरीबन कल या परसों इसके ऊपर ब्लेड चलाया था, जिसकी वजह से मिट्टी का तूफ़ान एक यहाँ बरपा हुआ है। ऐसा तूफ़ान आपको क्या बताऊँ मैं MPA से भी गुजारिश करता हूँ, MNA से भी, और MNA से ज़्यादा करूँगा, उसके जो 3 बंदों की टीम है उससे भी करूँगा कि खुदा के लिए पानी तो ये लोग ला नहीं सके, तो एक खारा पानी का टैंकर भी मंजूर कर ले, चाहे वो MNA करते या MPA करते हमारे लिए। तो वो दिन में 3 दफ़ा यहाँ छिड़काव करे, जिसकी वजह से बहुत हद तक हम इस मिट्टी से बच सकते हैं। मतलब बीमारियों से बचे रहेंगे, बीमारियों से भी बच सकते हैं। ये देखो मास्क लगा के हम लोग बैठे रहते हैं, अभी मैंने उतारा हुआ है, और गला ख़राब, सीना ख़राब और खांसी, मेरे को तो अक्सर इसी से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी, खांसी, गला ख़राब, सीना ख़राब, ये तकरीबन इस रोड पर मौजूद तकरीबन 1,500 से 2,000 जो दुकानें हैं और जो आबादी है यहाँ की, सबका यही मसला है। आप यहाँ एक दुकानदार को छोड़ के जब दूसरे दुकानदार के पास जाओगे, आपने इंटरव्यू भी लिया होगा, तो हर एक का यही हाल होगा कि कोई सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला होगा, कोई गले का, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ये मिट्टी की वजह से जो होते हैं ना, एलर्जी भी हो जाती है हर किस्म, उसी में मुब्तला होते हैं हर एक। तो एक खारे पानी का टैंकर हमारे लिए मंजूर करेगा। खारे पानी का ना कर सके तो सीवरेज का तो अब वो बोल ही नहीं सकता हूँ। खारे पानी का इसलिए वो दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और असर के टाइम पर अगर उसका छिड़काव किया जाए तो यकीन कर मसान चौक से लेके KBD ग्राउंड तक बहुत हद तक हम इससे बच सकते हैं, और ये इनकी हमारे पे एक किस्म का एहसान होगा। अच्छा, इंतहाई शॉर्ट मुख्तसर मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा मसला है, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे नुमाइंदगान है वो टच से मिस नहीं हो रहे, तो उसकी क्या मतलब क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? बस यार क्या बोले अभी बेहिसी नाअहलियत, क्या वजह हो सकती है? इनकी नाअहली है ना, नाअहली है। वादे तो हर एक ने किए, शाहनवाज भाई ने भी किया हमारे सामने, मुझसे भी किया, हर एक से, कादर पटेल ने भी किया, आप इनके सब कुछ देख सकते हो। ये भी तकरीबन पूरा दिन यहाँ इसी रोड पर बैठे रहते हैं, इनसे भी जानते हैं इस रोड की कंडीशन के हवाले से। जी भाई, किस किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़ता है आपको रोज़ाना? जी, मैं तो सुबह तकरीबन 9 बजे यहाँ आता हूँ और शाम को 9, साढ़े 9, 10 बजे यहाँ से जाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पार्ट्स का काम नहीं, मैं चक्की के आटे में बैठा हूँ।
मतलब ये हालत हो जाती है आप लोगों की। यही हालत हो जाती है। आप हमारी हालत देख रहे हो, आपने और भाइयों की हालत भी देखी होगी कि किस तरह इस लीडरों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो क्या मतलब नुमाइंदगान से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप, जी हमें और किस से? किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ये गलती सारी हमारी अपनी है कि हमारी की आवाम की गलती है। वोट मांगने हमें आ जाते हैं कि भाई हमें वोट दो, हम यहाँ के सब कुछ करेंगे। यहाँ का तो पहले सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, उसके बाद रोड का हालत आप देख रहे हो कि किस तरह का ये रोड है, और इस तरह हम किस तरह बैठे हुए, कोई दिल का मरीज़ है, कोई फेफड़ों का मरीज़ है, कोई सांस की मरीज़ है। जी नाज़रीन, यहाँ पर तकरीबन हर दूसरा बंदा दिल का मरीज़ है, फेफड़ों का मरीज़ बन चुका है या इनको बनाया गया है। तो खुदारा आप नुमाइंदगान से दरख्वास्त है कि इस रोड की हालत बेहतर करें, इस रोड को बनाएं ताकि ये उड़ती हुई मिट्टी इनकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन ना करे, इनकी ज़िंदगी ख़राब ना करे। ENI के प्लेटफॉर्म से मुझे हमज़ा उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।